यूपी के स्कूलों में अब कक्षा 12वीं के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर हटाने का फैसला लिया गया है। एनसीईआरटी इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के चैप्टर से मुगल दरबार को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में यह बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। 2024 स्तर में 12वीं में पढ़ाए जाने वाले इतिहास मुगल से जुड़े चैप्टर्स को किताबों से हटा दिया गया है। वहीं 11वीं के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। मुगल इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अगर बच्चे इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो क्या इतिहास बदल जाएगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि ताजमहल और कुतुब मीनार से कमाए गए तमाम पैसे वापस लौटा देने चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अब हम महाराणा प्रताप और शिवाजी को किससे लड़ाएंगे। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की किताबों से मुगल का इतिहास हटाए जाने के सवाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। उन्होंने कहा है कि मुगल पीरियड्स इतिहास को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो 200 सालों के इतिहास की जानकारी पूरी तरह शून्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मुगलों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। कुछ अन्य समुदाय के लोग मुगल शासकों की बुराई पर उतर चुके हैं, तो वहीं कुछ योगी सरकार के इस बयान को गलत ठहराते हुए अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। हालांकि कहा यह गया है, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदुस्तान तो हमेशा रहेगा, मगर अब मुगलों के पाठ स्कूली बच्चों के इतिहास की किताब से हट रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, दावा है कि कई स्टेट बोर्ड अपने सिलेबस से मुगलों का इतिहास हटाने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत यूपी से होने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी एक सिलेबस बनाया बीए के लिए। उसमें उन्होंने इतिहास से अकबर को निकाल दिया। तो ये तो एक चल रही थी बात। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर ज़ाहिर है मुग़लों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल देंगे। दूसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि मुग़ल थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो तो यहाँ आबाद हो गए। वो कोई यहाँ की दौलत रुपया बाहर तो भेजते नहीं थे, यहीं के बाशिंदे हो गए। शादी ब्याह से वैसे भी हिंदुस्तानी हो गए। जहांगीर की माँ भी हिंदुस्तानी थी, शाहजहाँ की माँ भी हिंदुस्तानी थी। तो किसी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर के थे। तो अब कैसे आप इतिहास को से किसी 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते? हमें वापस अपने मूल पर लौटना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो काम गलत थे उनको ठीक करना ही चाहिए और इसमें सब लोगों को सहभागिता करनी